अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अमेरिका जो पूरी दुनिया का बदमाश बना हुआ था और उसने जिस तरह से ईरान पर धावा बोला, और जाहिर है अमेरिका की एक तारीख है, वो बताने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में उन्होंने किस तरह से रजीम चेंज किए हैं और किस तरह से जंगें छेड़ी हैं। तारीख में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका अब रैम की भीख मांग रहा है, भीख प्रपोजल दे रहा है। ईरान को क्या प्रपोजल दिया गया है, कौन से 15 नुकात हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या ईरान से मांगा जा रहा है, एक तो इस वीलॉग के अंदर ये आपको बताना है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचा है, वहां से क्या खबर आई है, और फिर पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें आ रही हैं और क्या बुरी खबरें आ रही हैं अफगान तालिबान के लिए। पूरी जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, और आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, उससे सीखने को मिलता है, पता चलता है। फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छी खबर, दो अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए। एलपीजी, ये सिलेंडरों वाली गैस पाकिस्तान में खत्म हो गई थी और जाहिर है बुरा हाल और एक तबाही। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दो एलपीजी के बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एक जहाज 38,000 टन एलपीजी ओमान से लेकर आया है, जबकि दूसरा जहाज जो है वो 11,136 टन एलपीजी इराक से लेकर पाकिस्तान आ रहा है। तो ये हो गई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। दूसरी अच्छी खबर सुन लीजिएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 32 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो उस पर कब्जा किया, यानी ये अफगानिस्तान की जमीन थी। इस जंग के अंदर अफगानी तालिबान भागे, चौकियां छोड़कर भाग गए। ऑफिशियली पाकिस्तान का उस जगह पर कब्जा हो चुका है। न सिर्फ कब्जा हुआ है, जराये के मुताबिक उस जगह पर पाकिस्तान ने अपनी बाड़ भी लगा ली है, तेजी के साथ काम किया है, बाड़ भी लगा लिया है। और वो खित्ता अब ऑफिशियली जो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। गुडवाना इनकलेव उसका नाम है। तो ये सरजमीन अब पाकिस्तान की बन चुकी है। दूसरी तरफ आप सोच रहे होंगे अफगान तालिबान क्या करेंगे। अफगान तालिबान के जरा कान खींचे हैं कतर ने भी और दीगर मुमालिक ने भी। तलत हुसैन साहब सहाफी हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कतर ने अफगानिस्तान को बता दिया है कि अब आपने पाकिस्तान को कोई वजह नहीं देनी कि वो दोबारा आप पर हमला करे। अगर आपने दोबारा कुछ ऐसा किया तो हम आपको भारी भरकम वजीफा देते हैं, वो बंद हो जाएगा। और इसके साथ भारत को भी पैगाम दिया है कि आपने अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करनी, वरना अरब ममालिक में मौजूद इंडियंस के लिए मसाइल होंगे। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ये जंग रुकवाने के लिए बड़ी एफर्ट कर रहा है। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने तालिबान को भी कह दिया खबरदार अब आपने कोई ऐसी हरकत की। साथ इंडिया को बता दिया कि भाई अगर आपने सरपरस्ती की ना तालिबानों की तो फिर आपके लिए भी मुश्किलात होंगी। अभी मैं आता हूं क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या शराइत और क्या प्रपोजल दिया जा रहा है। मैं जरा सऊदी अरब वाली खबर आपके सामने रख दूं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी नुमाइंदे का कहना है कि ईरान के हमलों को खामोशी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सऊदी नुमाइंदे अब्दुल मोहसन माजिद बिन कसेला ने कहा है कि ईरानी हमले रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। हम मुमलकत और खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के खिलाफ ईरान के हमलों की मजम्मत करते हैं। ये वो रियासतें हैं जो ईरान के साथ जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और हमें चीज़ों को उनके असल नाम से पुकारना चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि ईरान पर पाबंदी लगनी चाहिए, ईरान को रोकना चाहिए कि वो खलीजी ममालिक पर हमला मत करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका को भी और इसराइल को भी ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। ये बुनियादी बात है जो बात उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो नहीं छेड़ी। बहरहाल आपको पता है कि दुनिया किस असूल पर चल रही है। और कल ट्रंप ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान मेरे वारियर हैं, वो मेरी खातर मेरे लिए हमारे साथ खड़े होकर जो है वो लड़ रहे हैं। 100 अरब बजट के अंदर कट किया गया, जो तरक्याती बजट होता है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं। तो हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने
पेट्रोल की कीमत ना बढ़ानी, यानी पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई जाए, उसका अजाला नुकसान हुकूमत खुद बर्दाश्त करे, और उसकी मद में जो तरक्याती मनसूबे हैं 10% कमी की गई है, 100 अरब रुपए का जो कट है वो लगाया गया है। अब जरा खबर सुन लें मुज़ाकरात के हवाले से। 2 पॉसिबल वेन्यूज फॉर ईरान अमेरिका टॉक्स, इस्तांबुल एंड इस्लामाबाद। यानी अगर बातचीत शुरू हो जाती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, ईरान को एतमाद दिया जाता है कि आप पर दोबारा हमला नहीं होगा और आपकी जो शराइत हैं वो मान ली जाएंगी, या फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकती हैं या फिर इस्तांबुल में हो सकती है। अब शराइत जो सामने इस वक्त अल जजीरा के जरिए सामने आई हैं, बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अमेरिका के 15 नुकात ईरान के हवाले कर दिए। नुकात में पहले मरहले के लिए 1 महीने की जंग बंदी शामिल है, ठीक है। ईरान पर पाबंदियों में कमी, ईरानी मिसाइल जोरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू भी शामिल है। यह भी पूछा गया है कि ईरान कहां मुज़ाकरात करना चाहेगा, यानी बताएं कहां बैठना चाहते हैं, हम वहीं आ जाते हैं। तमाम इतलात के मुताबिक दोनों मुल्क इस्लामाबाद में मुमकिना मुज़ाकरात पर मुत्तफिक होंगे, यानी अनकरा से भी ज्यादा वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद काबिल कबूल है। वैसे ईरानियों को ऑप्शन दिया गया कि आप जहां भी दुनिया के जिस मुल्क में भी बैठना चाहें, अमरीकी कहते हैं कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक खबर चल रही है, ईरान हैज रिसीव्ड अ 15 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम द यूएस टू रीच अ सीज फायर इन द वार, 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल सेज, यानी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी इसकी तस्दीक की है। Pakistan has handed over a US proposal to Tehran, but the venue of talk is still being discussed, a senior Iranian source tells Reuters। तो ईरान की जानब से भी तस्दीक हो गई, पाकिस्तान की जानब से भी तस्दीक हो गई कि 15 नुकाती जो प्रपोजल है वो ईरानियों के हवाले कर दिया गया है। 40 फूड आइटम, क्योंकि देखें मैंने कोई 2 हफ्ते पहले वीलॉग किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ये जो खाने पीने की चीजें हैं मिडिल ईस्ट के अंदर तो कुछ नहीं बनता उगता, ना गंदम ना चावल ना दीगर ज्यादा चीजें, तो वो मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। तो खलीजी जंग की तनाज़र में पाकिस्तान का बड़ा फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को 40 फूड आइटम्स बरामद करने की मंजूरी। फूड आइटम्स में चावल, तेल, चीनी, गोश्त, खुश्क दूध, डेयरी मसनूआत, फल, सब्जियां शामिल है। तो ये पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इनको ये चीजें बेचेगा। अच्छा, एक और चीज सामने आई है, आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को शहीद किया गया और सोचा गया कि बस ये शहीद हो गए, अब ईरान भी फतह हो जाएगा, अब ईरान टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्पेन के वजीर आजम है ना, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। स्पेन के वजीर आजम कहते हैं कि मुश्तबा खामनाई एटमी हथियारों के हामी भी हैं और अपने वालों से ज्यादा सख्त गिर है। मैंने कहा आपने खामनाई साहब को शहीद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो उनसे सख्त है। खामनाई साहब तो एटमी हथियारों के हक में नहीं थे, ये हक में है और ये उनसे भी सख्त हैं, ये आपकी बैंड बजाकर रख देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में लॉकडाउन पर भी गौर हो रहा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि ये तेल की बचत तो करनी है। वफाकी हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है, हम मुकम्मल अमल करेंगे, पॉलिसी हो तो लॉकडाउन भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात के बाद बातचीत, यानी बिलावल से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, डिस्कस ये किया जा रहा है लॉकडाउन पूरा मुल्क ही बंद कर दिया जाए ताकि लोड शेडिंग ना करनी पड़े, ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर तेल खत्म ना हो। तो ये चीजें इस वक्त चल रही है। एक खतरनाक खबर सुन लें अमेरिका के हवाले, देखें ना अमेरिका डबल गेम कर रहा है ना, एक तरफ फौजें बुला रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहा है। तो खतरनाक खबर सुनिएगा, बॉम्बशेल, ये रिपोर्ट हो रहा है। अ फॉर्मर CIA ऑफिसर कंफर्म द US इज डिप्लॉइंग द मोस्ट एलीट किल स्क्वाड्स टू द मिडल ईस्ट, डेल्टा फोर्स, सेल टीम 6 and the 75th Ranger Regiment are moving into position right now. They are preparing for a massive ground invasion। तो दुनिया की खतरनाक कमांडोज, खतरनाक तरीन फौजी जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका मैदान में उतारने जा रहा है। और ईरानी कह रहे हैं कि आओ 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 आओ, कम क्लोजर, आओ जरा आओ, कम क्लोज। कब ने 20 साल लगा के आपको रोकने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए हमने एक्सरसाइजें की हैं, जितने भी खतरनाक हैं वो जरा लेके आ जाएं और हम देखते हैं फिर हम उनका मुकाबला कैसे करते हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल कैसे करते हैं। बहरहाल चीज़ें खतरनाक हैं, जंग खत्म होनी चाहिए। गरीब पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।